हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी याददाश्त बढ़ाएं कैसे। याददाश्त सभी लोग चाहते हैं कि हमारी याददाश्त बढ़े, हमें बहुत चीज याद रहे और भूले नहीं। व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सभी पेशे, सभी धंधा करने वाले व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनकी याददाश्त स्ट्रॉन्ग हो। गृहिणी भी चाहती हैं कि उनकी याददाश्त स्ट्रॉन्ग हो। महिलाओं में खास तौर पे जब वो खाना बनाती हैं तो नमक भूल जाती हैं, सब्जियों में नमक डालना भूल जाती हैं। बहुत ऐसी बातें होती हैं और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है अगर उनकी याददाश्त कमजोर हो जाए। तो याददाश्त कमजोर होने की समस्या को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक का प्रयोग करें। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा और आप सुरक्षित व सुगम तरीके से अपने याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत यह होती है कि होम्योपैथिक में जो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति विशेष के खास उनके विचार होते हैं, उनके स्वभाव होते हैं या उनके बीमारी के जो लक्षण होते हैं उस पर दवाइयाँ निर्धारित की जाती है। चूँकि होम्योपैथी की सभी दवाइयाँ सभी बीमारियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, बशर्ते उनमें दवाइयों के जो लक्षण होते हैं वह व्यक्ति में या उस बीमारी में वह लक्षण मौजूद हो, तब वह व्यक्ति उस उक्त दवा के प्रयोग से वह स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए होम्योपैथिक दवा का प्रयोग तभी करें जब आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के संपर्क में जाएं, उन्हें अपनी विस्तार से अपनी समस्याओं को बताएं और विस्तार से बताने के बाद जो डॉक्टर साहब हैं वह एक अच्छे दवा का चयन करेंगे आपके लिए और आशा है कि आप उनके दवा के प्रयोग से आप स्वस्थ होंगे। क्योंकि मैं जो भी दवाइयाँ आपको बताती हूँ वह मेरा प्रयोग किया हुआ दवा होता है, वह मेरे अपने अनुभव से दिए गए कुछ खास मरीजों को जो चमत्कारिक फायदे होते हैं मैं उसी का जिक्र करती हूँ और यह अपना अनुभव शेयर करती हूँ। इस अनुभव के आधार पे अगर आप किसी होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं या अध्ययन करते हैं तो आप उस दवा का अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के उपरांत ही एक दवा का चयन अपने लिए या अपने मरीजों के लिए आप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा आपको देगी और आपके रिजल्ट भी 100% आपको मिलेंगे। क्योंकि याददाश्त बढ़ाने की बहुत सारी हमारे होम्योपैथी में दवा है, लेकिन एक मुख्य दवा है जिनको ब्लॉका कहते हैं। जिनको ब्लॉका एक याददाश्त बढ़ाने की एक खास टॉनिक है जिसे आप हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े व नौजवान, महिलाएं, पुरुष सभी ले सकते हैं और इससे याददाश्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिनों का ब्लॉका जो दवाई है वह खास याददाश्त बढ़ाने के लिए ही आप मान के चले कि यह तैयार हुई है। मैं अन्य दवाइयों के साथ जिनको ब्लॉका दवा का प्रयोग करती हूँ, यह मदर टीचर के रूप में उपयोग करती हूँ। 20-20 बूंद सुबह व शाम को आधे कप पानी के साथ प्रयोग करने के लिए देती हूँ। इसके साथ आप अगर कोई बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में उसे मन नहीं लगता या आप बहुत रटते हैं लेकिन सब्जेक्ट भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, तो ऐसे स्थिति में ब्राह्मी मदर टीचर का प्रयोग किया जाता है।
ब्राह्मी को बकोपा के नाम से जाना जाता है। होम्योपैथी में आप ब्राह्मी की 15-15 बूंद सुबह, दोपहर व शाम ले सकते हैं। यह एक दिमाग की टॉनिक है और इसे लेने से कोई दिक्कत नहीं है। यह भी बच्चे, बूढ़े व नौजवान, महिलाएं, पुरुष सभी ले सकते हैं। तो ब्राह्मी चूँकि हमारे एक आयुर्वेदिक दवा है, यह आयुर्वेद का ही प्रयोग होम्योपैथ में किया जाता है। चूँकि यह प्लांट से तैयार है तो यह सभी ले सकते हैं, शाकाहारी व्यक्ति भी व मांसाहारी व्यक्ति भी। ब्राह्मी जो दवा है वह दिमाग को एकाग्रता प्रदान करता है, संतुलन देता है, उनके सभी दिमाग में जितने भी नस हैं उसको मजबूत करता है और स्वस्थ कर आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो आप जिनों का ब्लो का वो ब्राह्मी, मदर टीचर दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ में डायल्यूशन में भी दवा का प्रयोग किया जाता है। जब आप बहुत सारी बातें भूलने लगे हों, कभी कभी तो ऐसा होता है, आप देखेंगे कि कोई आपके यहाँ पार्सल आता है, नाम लिखा हुआ पढ़ते फिर भूल जाते हैं, अरे किसका पार्सल है, ओह अच्छा मेरा है। तो ऐसी स्थिति आती है। कभी कभी आप कॉलोनी में अपने घर का एड्रेस तक भूल जाते हैं, या कभी कभी आपने खाना खाया और कुछ देर के बाद आप भूल गए कि मैं खाना भी खाया हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे महिलाएं घर में नमक डाल देती हैं सब्जियों में, लेकिन फिर वो भूल जाती हैं कि नमक मैं डाली हूँ या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और आप भूलने लगते हैं। खास तौर पे यह डिमेंशिया बीमारी की मुख्य दवा है जो अक्सर बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। आजकल के परिवेश में यह यंग एज ग्रुप व्यक्तियों को भी बहुत देखने को मिला है। यह डिमेंशिया बीमारी की एक प्रमुख दवा है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम आप 200 में सुबह 2 बूंद व शाम 2 बूंद ले सकते हैं। एनाकार्डियम सप्ताह में 2 दिन लें, बहुत अच्छा फायदा करेगा। इससे बार बार इसकी पुनरावृत्ति ना करें। एनाकार्डियम सप्ताह में 2 दिन लें, सुबह व शाम। जिस दिन भी आप लें यह दवा, वह सुबह 2 बूंद व शाम 2 बूंद। फिर 3 दिन बाद इस दवा का प्रयोग करें, सुबह 2 बूंद व शाम 2 बूंद। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में एनाकार्डियम 200 का प्रयोग करने से आपकी याददाश्त शक्ति बहुत ही तीव्र कुशाग्र हो गई है। तो ज़्यादातर याददाश्त कमजोर व्यक्तियों के लिए मैं एनाकार्डियम 200 का प्रयोग सप्ताह में 2 दिन करने को अपने मरीजों को देती हूँ और साथ में ब्राह्मी मदर टीचर का प्रयोग करने को बोलती हूँ। ब्राह्मी मदर टीचर 15-15 बूंद सुबह, 15 बूंद आधे कप पानी के साथ व शाम को 15 बूंद आधे कप पानी के साथ प्रत्येक दिन लेने से बहुत ज़्यादा याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। साथ में किसी बच्चे को जुकाम या ब्रोंकाइटिस हुई हो और कफ उनके फेफड़े में या सिर के किसी पार्ट में, किसी जगह में फंसा हुआ हो और उन्हें न्यूरोलॉजिक पेन होता हो या साइनस हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी, या ब्रोंकाइटिस हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी बकोपा मदर टीचर यानी कि ब्राह्मी मदर टीचर का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होता है और दिमाग स्ट्रोंग होता है। बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, वह तीव्र बुद्धि के होते हैं। और बहुत सारे माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रोंग हो दिमाग से, ऐसी कुछ आप दवाइयाँ दें। तो ऐसी स्थिति में मैं बकोपा मदर टीचर प्रयोग करने को कहती हूँ और साथ में बेराटा कार्ब 200
की मात्रा सप्ताह में 2 दिन देने को कहती हूँ। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ऐसे बच्चे बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और उनका दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है और वह पढ़ने लिखने में एक सफलता हासिल करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन आवश्यक दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।